आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन आर्मी की पलवान इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को सैया साइको का पार्ट 5 बताऊंगी। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारा शिशिकी होता है वो बहुत ज्यादा ही एंग्री लुक वाला होता है और वो जो कि गुस्से में शिमिन को किस भी कर लेता है। शिमिन जो कि बहुत ज्यादा ही सैड होती है, वो रो रही होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यहाँ हम देखते हैं कि वो सो जाती है। सोने के बाद वो जब नेक्स्ट डे उठती है तब उसे अपने स्कूल का ख्याल आता है, तो वो तुरंत ही तैयार होकर अपने स्कूल चली जाती है। और वो सारी बातें भूल चुकी थी क्योंकि वो अनाथ होती है, तो उसे बचपन से ही सारी चीजें भूलने की आदत होती है। वो ज्यादा इन चीजों पे ध्यान नहीं देती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास और भी जो कैरेक्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा ही रोमांटिक होते हैं। आयु और लेमिन हो जो कि समय समय पर अपने रोमांस को कंटिन्यू करते हैं। शिमिन जो कि इन सबको देखकर कहती है तौबा तौबा, ये सब क्या देखना पड़ रहा है अंग्रेज, ये सब क्या करते रहते हैं। यहाँ पर उसकी बातों को कोई समझ नहीं पाता है, लेकिन हमारे प्यारे से शो प्यारे से शेकी और उसके ब्रदर्स होते हैं, उन्हें हिंदी आती है क्योंकि उनके डैड इंडिया से होते हैं और उनकी मॉम अमेरिका से। हम देखते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद शेकी अलग ही प्लान बनाते हैं और हमारे आयु और लेमिन हो जो कि 3 टिकट्स बुक करते हैं एक रॉक स्टार के स्टेज परफॉर्मेंस की। और वो रॉक स्टार और कोई नहीं मिनी योंगी होता है। मिनी योंगी जो कि अपने कॉन्सर्ट को बहुत ज़्यादा अच्छे से करना चाहता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और उसके सारे गाने ही रील्स में होते हैं, तो उसे हमारी शिमिन इंजॉय नहीं कर पाती है, तो वो अपने इंडियन फेवरेट सिंगर्स के सॉन्ग सुनने लगती है, वो भी हेडफोन लगाकर। वो बहुत ज़्यादा प्रिटी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे देखने वाले बहुत ज़्यादा ही mesmerize हो जाते हैं। एक तो उसने इंडियन सूट पहना होता है, तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुमने ये क्या पहन रखा है, तुमको ये नहीं पहनना चाहिए था। तो शिमिन कहती है कि मुझे जींस टॉप बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं वो नहीं पहनने वाली हूँ, क्योंकि अमेरिका में शॉर्ट ड्रेसेस चलती हैं, तो सब उसे वो पहनने को बोलते हैं, पर शिमिन मना कर देती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि शिमिन जो कि अपने हेडफोन में गाने सुनकर एंजॉय कर रही थी, लेकिन हमारे प्यारे से रॉक स्टार को लगता है कि उसके गाने को सुनकर वो एंजॉय कर रही है। वो जो कि अपनी जनता को बता रहा होता है कि उसे इस गाने की प्रेरणा किसी इंसान को देखकर मिली है और वो इंसान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। समय आने पर मैं उससे आपसे जरूर मिलवाऊंगा। इतना बोलकर वो शो के सामने देखता है अचानक से स्पॉटलाइट्स जो कि शिमिन पर आकर रुक जाती है, और वो जब रुकती है तो वहाँ पर हमारे योंगी की नज़र उसी पर होती है। योंगी जब देखता है तो वो mesmerize हो जाता है, वो बड़ा ही खूबसूरत लग रही थी। इसी तरीके से योंगी अब वहाँ पर अपने हाथों को इशारा करके उसे बुलाने लगता है। अब हम देखते हैं कि शिमिन जो कि शौक थी क्योंकि उसे इस तरीके से किसी को बुलाना पसंद नहीं है, तो वो अपने में ही बिजी होती है। तभी उसके फ्रेंड्स आयु और लेमिन को गुस्सा आता है और वो उसे हिलाकर कहती है, सामने देख रॉक स्टार तुझे बुला रहा है, कितनी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तुमको, इस अपॉर्चुनिटी को पाकर तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगी। मुझे अच्छे से पता है कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन उसने तुम्हें सुना, मैं तुमसे जेलस फील कर रही हूँ। आयु के खड़ा उसका बॉयफ्रेंड लेमिन हो उससे गुस्से से घूर रहा था, उसे भी जेलस फील हो रही थी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे जो प्यारे से रॉक स्टार साहब हैं, उनको और ज़्यादा ही तलब लग रही थी इंग्लिश शिमिन से मिलने की। इसी तरीके से शिमिन किसी तरीके से डर समझकर
वहाँ पर पहुँचती है और वो इंग्लिश में बोलती है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा ये गाना नहीं सुना। अब हमारे प्यारे से युंगी को इस बात पे स्माइल आती है क्योंकि उसने बहुत ही क्यूटली ये सब कहा और युंगी ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो जाता है कि उससे उसकी इस तरीके से उसकी चॉइस उससे बात कर रही है। इस तरीके हम देखते हैं कि हिंदी में हमारे प्यारे से जिमिन कहती है, अब इससे क्या बताऊँ, मैंने इसका गाना तो सुना ही नहीं, अगर इसे ये सुनकर बुरा लग गया तो क्या सोचेगा ये मेरे बारे में। ऐसे बोलकर वो खुद से ही बातें कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि युंगी जो कि हिंदी में बात करते हुए कहता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तुम ये बताओ तुम किसका गाना सुन रही थी और मुझे वो गाना दिखाओ। मैं भी इंडियन सॉन्ग सुनता हूँ, हो सकता है कि मैं उस सिंगर को जानता हूँ। जिमिन खुश होकर उसे वो सॉन्ग सुनाती है। सॉन्ग को सुनने के बाद हमारा प्यारा युंगी कहता है, तो गाइस आपको मैं जिसके बारे में बता रहा था ये वही लड़की है। इस लड़की की वजह से ही मैं आज इस गाने को प्रिपेयर कर पाया हूँ और आपको सुना पाया हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाए और मैं आप लोगों को एक और ही बेहतरीन सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे हूटिंग होने लगती है। जिमिन से कहता है युंगी क्या तुम मेरा साथ दोगी। जिमिन जो कि बिल्कुल भी मना नहीं करती है, वो भी इसके साथ सिंगिंग करने लगती है। उसकी सिंगिंग इतनी ज़्यादा परफेक्ट होती है कि कोई सुनकर कह नहीं सकता था कि वो एक अनसीखी हुई लड़की है जो उसको सिंगिंग का एस भी नहीं पता। इसी तरीके से वो दोनों बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। इसी तरीके से हमारे युंगी के दिल में जिमिन की जगह बनने लगती है। युंगी जो कि बहुत ज़्यादा शौक था, हम देखते हैं युंगी उसको बहुत ही प्यार से हिंदी में बात करता है और उसे समझाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही शौक थी लेकिन वो कुछ नहीं करती और वो हामी भर देती है। इसी तरीके से वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और बहुत ही प्यार से एक दूसरे से बातें करते हैं। बात करने के बाद हमारी प्यारी सी युंगी जो कि उसे अपना नंबर दे देती है और उसके हाथ पे लिख देती है और कहती है कॉल जरूर करना। ऐसा नहीं था कि युंगी सबको नंबर देता है, लेकिन जिमिन को ऐसा लगता था कि ये सब अमेरिका का ट्रेंड है, फेमस होने के लिए लोग अपना नंबर तक दे देते हैं। युंगी से बार बार कहता है कि फोन जरूर करना, मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगा। इसी तरीके से जिमिन अपने घर चली जाती है। थकी होने की वजह से वो सो जाती है। उसे उसके नंबर का कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर कोई बेचैन होता युंगी क्योंकि रात भर जाग कर उसके नंबर का इंतजार करता है। तभी वो टाइम देखता है कि 4 बज गए, इतने टाइम तो सो रही होगी, ऐसा वो खुद से बोलकर सो जाता है। इसी तरीके से वो डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि जेके आता है जेके के साथ साथ और हम देखते हैं कि बोगम भी आता है। बोगम जो कि बहुत ज़्यादा ही बातों को समझ तो नहीं पाता था वो क्योंकि पैरालाइज होता है। इसी तरीके से बोगम जो कि साथ में बैठा होता है और हमारा प्यारा सा युंगी अपने फ़ोन को देखकर स्माइल कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था कि जिमिन उसे कॉल करे। तभी जेके कहता है क्या बात है, तुम बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे हो, आखिर बात क्या है। युंगी कहता है कुछ नहीं भाई, वो एक खूबसूरत सी लड़की जो कि मेरा दिल लेकर चली गई है, वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है, तुम चूजे की तरह बहुत ज़्यादा ही प्रीटी है मेरी मोची बेबी। इतना बोलकर वो स्माइल करता है। तभी जेके कहता है लगता है कि कोई प्यार में गिर गया है। तभी युंगी कहता है कि ऑफ कोर्स वो है ही ऐसी चीज़ उसे देखकर कोई भी प्यार में गिर जाए। तभी जेके के मन में जिमिन चलने लगती है। जिमिन को याद करके उसके फेस पे की स्माइल आ जाती है, तुरंत छुपा लेता है। यहाँ पर युंगी अपने में मगन होता है और हमारा जेके जो कि उसे याद करने के बाद
तुरंत स्माइल करके अपने भाई को देखता है बुबम, जो कि बहुत ज़्यादा ही वीक होता है। वो अपने प्यारे से भाई शेकी के हाथ से खाना खाता है तो उसे खाना खिलाता है शेकी। इसी तरीके से तीनों भाई ब्रेकफास्ट करते हैं। इन दो लोगों की नींदें उड़ाकर हमारी प्यारी से यमुना अभी भी सो रही होती है। सबकी नींदें उड़ाकर कोई कैसे सो सकता है? वो कोई शिमिन से सीखे। शिमिन हमारी ऐसी ही है, नट चुलबुली सी। जैसे हमारी शिमिन बहुत ज्यादा है। तो यार मिस, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वो बहुत ज्यादा ही वॉइस हो रहा था इसलिए मैंने इसे और छोटा कर दिया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी आप लोगों को स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करते रहिए और मुझे बताते रहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि नेक्स्ट चैनल पे स्टोरी दूँ, लेकिन पहले मैं इस चैनल को आगे करना चाहती हूँ, ग्रोथ है इसमें थोड़ी सी। आप लोग कमेंट करके स्टोरी बताते रहिए और जो भी आप लोगों को पार्ट्स में दिक्कत हो रही हो तो आप लोग बता सकते हैं मेरे को। जो कि नए स्टोरी में पार्ट्स जो होते हैं, नए कैरेक्टर, उनके नाम याद नहीं आ रहे थे तो मैंने उसमें नए नाम ऐड कर दिए, तो इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो मैं बता दूं कि मुझे सच में नाम नहीं याद आ रहे थे, तो बिल्कुल भी कोई भी ये मत सोचना कि मैं उन पार्ट्स को यूज नहीं कर पाई, मैंने कुछ और नाम बोला, मैंने कुछ और बोल दिया। वो इसलिए क्योंकि मुझे याद नहीं था, सिर्फ इसलिए। और मैं स्टोरी आगे बढ़ा रही हूँ तो फिर उसमें प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। आप लोग स्टोरी के लिए कमेंट करते रहिए और नेक्स्ट स्टोरी आप लोगों को जो भी चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और वन शॉट भी कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। सरांगी आर्मी, लव यू सो मच। आप लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए।